वार्ड के अंदर जो जमील शेख है, ये आदमी आना चाहिए पूरा पैनल के साथ, क्योंकि हमारे जैसे अपंगों को मदद करने वाले लोग हैं। जमील सेठ आना चाहिए और उनका फाइनल आना चाहिए। हमारे समझ लो एक दवा खाने का मामला था मेरे वालिद का, तो जमील सेठ ने हल किए और ऐसे ही उम्मीदवार हम चाहते हैं। और कोई भी मसला रहता है वार्ड का, अगर जब बुलाओ एनी टाइम हाजिर हो जाते हैं। तो समाजवादी का पैनल है, जमील भाई है, अरुण अंसारी है, डिग्निटी है, ये लोगों को हम चुन के लाएंगे। जो पहले मेंबर थे वो काम नहीं करते थे, लेकिन अभी सेकुलर फ्रंट के जो रहेंगे उम्मीदवार, तो ऐसे उम्मीदवार है कि हम आधी रात को उनको जाके ना उनका दरवाजा खटखटा सकते हम लोग। क्या बोलेंगे अपन तो वही साइकिल चलाएंगे इधर। अच्छा, साइकिल चलाएंगे। क्या पूरा शहर जानता है SIT जब से आई तो कौन फेस कर रहा है SIT को, सारे शहर को पता है। आसिफ साहब और मुस्तकिम साहब क्या कर रहे हैं शहर के लिए। बड़े आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो मालेगांव शहर के MLA है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? अरे उनके बारे में तो कुछ मत पूछो, सब क्यों ऐसी बात? सब बच जाना उनसे। रोल ये बात तो कभी उनको कोई देखा ही नहीं। इसके पहले जो कारपोरेटर थे, जो उम्मीदवार थे, आप उनके बारे में क्या? उनके बारे में तो ऐसा है कि हमने उन्हें ऐसा कभी देखा नहीं है खड़े रहते हुए लोगों के लिए, या फिर ऐसा कुछ जो मामला है पुलिस स्टेशन गए, हॉस्पिटल गए, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया उनका, हमने देखे। और जो इसके पहले जो उम्मीदवार थे, जो नगर सेवक थे, जो चुन कर आए थे, उनके बारे में आप क्या? वो लोग का तो ऐसा है कि अब अगर किसी अनजान शख्स के पीछे जो बच्चे 10 साल के थे, अगर उनके सामने आके खड़े हो जाएं तो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। 8 साल हो गए पिछले चुनाव को, 2017 में हुआ था, उसके बाद से आज तक वो लोग वार्ड में कहीं भी नजर नहीं आए। अब पतंग वाले तो कभी दिखते भी नहीं, इधर कौन है क्या है, कुछ ऐसा कोई वैसा दिखता ही नहीं है। बोलेंगे ना कि गटर साफ नहीं होते 2-2 महीना, गटर ये रोड नहीं बनती, नल में पानी सही नहीं आते। इसके पहले भी तो मतलब कॉर्पोरेटर थे ना वो वार्ड में, तो उनको नहीं बोला? सुनवाई नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं हम की सुनवाई नहीं है। देखिए सच सच्चाई के साथ। मैं हूँ इब्राहिम सुल्तान। आज हम मौजूद है कारपोरेशन के वार्ड नंबर 7 के अंदर। रोड पर आए हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में लोगों से पूछते हैं कि क्या उनका रुझान है वार्ड के उम्मीदवारों को लेकर। कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, तो वार्ड नंबर 7 के अंदर कौन कौन उम्मीदवार है आप जानते हैं क्या? 4 उम्मीदवार है। हम जमील, लिगनी जी, हुसैन भाई। नौजवान पीढ़ी को एक मौका मिला, नौजवान आना चाहिए, आने वाला मुस्तकबिल उनके हाथ में है, और जमील भाई को इनको वोट देकर पैनल को कामयाब कराना है। आपको क्या लगता है कि ये जो हिसाब से मेहनत कर रहे हैं लोग, तो आपको लगता है चुनकर आने की संभावना है? मेहनत में फायदा है। अच्छा, मेहनत में इंशाल्लाह वही चुन के आएंगे, मेहनत करेंगे तो चुन के आएंगे। आप लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? जमील भाई के लिए, चारों के लिए पैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या बोलेंगे चाचा? वार्ड का इलेक्शन है, वार्ड के अंदर जो जमील शेख है, ये आदमी आना चाहिए पूरा पैनल के साथ, क्योंकि हमारे जैसे अपंगों को मदद करने वाले लोग हैं, और इनको आना चाहिए, इनको हम वोट देंगे और निकालेंगे चुना के लाए। किस बुनियाद पर वोट देंगे आप? मैं इसकी बुनियाद पे कि ये अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और हमारे जैसे लोगों को मदद करते हो। हाँ, क्या बोलेंगे चाचा? जमील सेठ आना चाहिए और उनका फाइनल आना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने जो मदद करे लोगों की, बहुत अच्छी मदद करे। और कुछ भी मसले मसाइल रहते ना, तो जमील सेठ ये लोग आगे आते हैं। ये लोगों बेस्ट है ये पैनल के अंदर, ये लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर से वोट देना चाहिए लोगों ने, और पैनल को निकालना चाहिए। और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरी पार्टी के खड़े रहे, अभी तो हमारे को वो जो हमारे काम जो आता है उसके लिए हम लोग वोट का काम करेंगे। 2026 के इलेक्शन आ गए हैं कारपोरेशन के, तो आपको किस किस्म का उम्मीदवार आपको चाहिए? क्या चाहते हैं आप उनसे? हमारे समझ लो एक दवा खाने का मामला था मेरे वालिद का, तो जमील सेठ ने हल किए दवा खाने का सब मामला, और ऐसे ही उम्मीदवार हम चाहते हैं। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो जिनके पैनल में माशाल्लाह सभी काम करने वाले लोग हैं। हमारे आवाम की आवाज़ पे एक आवाज़ पे वो लब्बैक कह देते हैं, फ़ौरन आके कुछ मसले रहते हैं हमारे मसला हल करने के लिए फ़ौरन आ जाते हैं वो। और कोई भी मसला रहता है वार्ड का, अगर जब बुलाओ एनी टाइम हाजिर हो जाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? बस भाई इधर से तो समाजवादी का पैनल है, और आसिफ
जमील भाई है, अरुण अंसारी है, डिग्निटी है, ये लोगों को हम चुन के लाएंगे। जो पहले मेंबर थे वो काम नहीं करते थे, वो अच्छा करे। आसिफ साहब ने जो उनको नहीं दी टिकट, अभी नवे उम्मीदवार चुने उन्होंने। मतलब आपका बोलना है कि जो इसके पहले कॉरपोरेटर थे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं करे उन्होंने। अभी जो उन्होंने सही करे, सही फैसला लिए, जो नवे उम्मीदवार चुने उन्होंने। इसी के साथ और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप जो वार्ड नंबर 7 को लेकर? वार्ड नंबर 7 में जो है गठबंधन के साथ में है हम लोग। अच्छा। हाँ, और जो भी पहले कारपोरेटर थे यहाँ, वो कोई काम किए नहीं। अब जो भी काम हुआ, जैसा अक्सरियत से देखा ये जाता है कि हम नदी के इस पार और उस पार का मुआवजा करते हैं काम के ताल्लुक से। तो आप खुद अभी आप सर्वे कर रहे हो तो भाई देख लो, ये रोड अभी आधी बनी है, आधी बनने के बाद में आधी ऐसी अधूरी पड़ी है ना। तो हमने देखा कि आगे से रोड अधूरी। बहुत तकलीफ है लोगों को, बराबर। ऐसी ठंडी सड़क का मामला भी। क्या वजह है कि मतलब आधी रोड बनी और आधी नहीं बनी? अब ये जो पहले कारपोरेटर थे, अब ये लोग बता सकते ना, अच्छा है ना। तब वो सही ढंग से काम किए नहीं। अब तो मतलब ऐसा है कि कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, वो वार्ड के जो नगर सेवक होते हैं हाँ। उनका वक्त आ रहा है कि वो वोट मांगने भी आएंगे, चाहे ये पार्टी से बोलो या वो पार्टी से बोलो। आप क्या राय रखते हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम महागठबंधन के साथ में, महागठबंधन के साथ, सेकुलर फ्रंट। क्योंकि अपोजिशन के भी कई उम्मीदवार मतलब यहाँ उतरेंगे, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? अपोजिशन के जैसा अभी देखा जाए तो जैसा रनिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी में कोई कट छट के बने हैं लोग, लेकिन अभी सेकुलर फ्रंट के जो रहेंगे उम्मीदवार, तो ऐसे उम्मीदवार है कि हम आधी रात को उनको जाके ना उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हम लोग। क्या भैया ये काम है, वो आवाम के काम करते हैं और आवाम की पसंद पे वो इलेक्शन में उतरे। क्या बोलेंगे अपन तो वही साइकिल चलाएंगे इधर। अच्छा, साइकिल चलाएंगे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? असल में मैं ये वार्ड का हूँ नहीं, मगर मैं शहरी सतह पे ये बात करूँगा कि पूरा शहर जानता है SIT जब से आई तो कौन फेस कर रहा है SIT को। सारे शहर को पता है आसिफ साहब और मुस्तकिम साहब क्या कर रहे हैं शहर के लिए, ये किसी को बोलने वाली बात तो है नहीं ना। और आपने देखा होगा जो मौजूदा MLA एक साल से ज़्यादा हो गया, वक्त हो गया, क्या काम ऐसा अंजाम दिए शहर में कि बताओ कि हमने ये आमदार बनने में हमने क्या किए 2024 से लेकर 2025 तक हमने क्या किए शहर के लिए। मुझे लगता है आमदार साहब ने तो बहुत सारा काम किया है, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि 499 करोड़ रुपया अवैसी साहब ने मालेगांव को दिया है और 1 से 1.5 साल में बहुत तामीरी कामों का हमने जाल बिछाया है। तो ये तो वो कह रहे हैं तो उन्होंने शायद काम किया होगा। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो आसमान तो बता दो ना, कहाँ है पैसा, किधर आया, लेटर होगा ना उसका, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अमल बजावनी होगी गवर्नमेंट तरफ से, सरकार तरफ से होगी, पार्टी तरफ से होगी, कुछ ना कुछ तो उसका ऑर्डर होगा ना। ये जमीन पे काम बता दो उसका कि जमीन में हमने ये काम किया, भैया ये फंड है, वो फंड है, कहाँ है काम? आसमान में काम बनाया क्या? और फिर वार्ड के आवाम से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं तो पूरे शहर की आवाम से अपील करूँगा कि जो भी इत्याद हुआ है सेकुलर फ्रंट का, इसमें शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी, बस इन्हीं को अपील करता हूँ कि इन्हीं को कामयाब करे, एक मरतबा इनको वो मौका दे कि शहर की तरक्की के लिए। और जो भी कट्टरपंथी सोच और कट्टरपंथी विचारधारा के तहत जो लोग मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेकुलर फ्रंट को ही कामयाब करे। इलेक्शन होने जा रहा है कॉरपोरेशन का, उसके बारे में आपका क्या राय है? मेरे तो यही एक राय है भाई, रोड का दर सभी काम कर लेते हैं। हाँ, कौम मिल्लत का कौन सोचता? कैंडिडेट ऐसा चाहिए कौम मिल्लत का सोचे, अपनी मुसलमान कौम कहाँ जा रही है। आपकी नज़र में वैसा कैंडिडेट कौन है? ऐसा तो देखा जाए तो कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसके दिल में हिदायत दे शायद वो कर ले। बड़े आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो मालेगांव शहर के MLA है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? अरे उनके बारे में तो कुछ मत पूछो, सब क्यों ऐसी बात? सब बच जाना उनसे। रोल ये बात तो कभी उनको कोई देखा ही नहीं। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि बिहार इलेक्शन में भी उन्होंने कहा है कि 499 करोड़ का फंड लाया है। ये कहाँ तक सच्चाई है, आप क्या जानते हैं? अल्लाह बेहतर जाने हो सच्चाई क्या है, कभी गलत बोलेंगे तो उसका हिसाब तो हुआ। असेंबली इलेक्शन को भी 1 साल मतलब हो गया है,
अब तक कितना आपने क्या काम देखा, क्या देखा? अरे सब काम तो कारपोरेशन का रहता, रोड बनाने का। एमएलए का काम जो रहता है वो कहाँ है अभी? तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है, क्या कौम का कभी भला होएगा क्या? यही लगता है, बस कभी नहीं होएगा। और भी हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आवाम की क्या प्रतिक्रिया है वार्ड को लेकर, कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर। सामने हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, वार्ड नंबर 7 में जो कौन कौन कैंडिडेट है, किस पार्टी के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे? इस्लाम पार्टी और समाजवादी। क्यों ऐसा? आसिफ साहब हमारे काम के आदमी हैं। और मतलब जो इसके पहले जो उम्मीदवार थे तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी उम्मीदवार अच्छे ही थे, लेकिन इस्लाम पार्टी जो है ना आसिफ साहब की, वो पार्टी अच्छी है। सब अच्छे लीडर उसमें ही हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप वार्ड नंबर 7 में जो उम्मीदवार दिए हुए हैं, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? काम करे, कोई भी अच्छे ढंग से रहे, काम करते रहे, तब उम्मीदवार भी अच्छा ही चाहिए और अच्छा होना चाहिए। किस तरीके का काम? ये अपना भाई रोड गटर है, बीमारी सिमारी में साथ देवे, या कुछ का आवाज़ दिए, कुछ भी मुसीबत आई गई, बीमारी सिमारी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आवाज़ दी आदमी को तो आवाज़ तो पहुँचना चाहिए। काम आप किसके साथ मतलब आप खड़े रहकर आएंगे? अभी आसिफ के साथ में हम लोग। सलाम चाचा रोड पर हम मौजूद हैं और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है। वार्ड नंबर अभी कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है भाई, तो वार्ड नंबर 7 के अंदर जो उम्मीदवार उतरे हैं तो उनके बारे में, या ये पार्टी बोलो या वो पार्टी बोलो, क्या राय है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो 4 उम्मीदवार है ये बहुत मेहनती भी है और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते आए हैं। और आसिफ साहब ने जो जेल के अंदर कुछ लोग बंद हुए थे, उस मामले में आसिफ साहब ने उन लोगों की मदद भी बहुत की है और उन लोगों के साथ खड़े रहे। इसके पहले जो कारपोरेटर थे, जो उम्मीदवार थे, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनके बारे में तो ऐसा है कि हमने उन्हें ऐसा कभी देखा नहीं है खड़े रहते हुए लोगों के लिए, या फिर ऐसा कुछ जो मामला है पुलिस स्टेशन का है, हॉस्पिटल का है, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया होकर ना हमने देखे। बाकी जो आसिफ साहब के फेवर में जो लोग हैं, जो उनकी तरफ से लड़ते आए और हमेशा आगे रहे, हमने उन लोगों को देखा है, उनको काम करते हुए देखा है। कारपोरेशन इलेक्शन होने जा रहा है, 15 जनवरी को इलेक्शन है। वार्ड नंबर 7 के अंदर आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहते। वार्ड नंबर 7 से जो उम्मीदवार है, चाहे ये पार्टी बोलो या फिर वो पार्टी बोलो, उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, माशाल्लाह पार्टी तो ऐसी है, दोनों पार्टी का इधर ये वार्ड में जोर है। अब देखते हैं ऊपर आला किसको नवाजता है। आप किसको सपोर्ट करें? नहीं, अपन तो सभी से ताल्लुकात रिलेशन है, सभी महल्ले के। अगर वोट किसी ना किसी एक को तो देना ही पड़ता है, आप उसके वोट तो अपन दे सकते हैं, बाकी कैसे बता नहीं सकते ना कि हम ये पार्टी को वोट देंगे। मगर फिर भी ऐसे कि यार ये जाहिर नहीं कर सकते किस पार्टी को ऐसे सपोर्ट करेंगे, कौन सी? जो जिससे दिल मुतमईन रहेगा, जो काम काज करता है, उसी अपन वोट देंगे। वार्ड नंबर 7 में जो उम्मीदवार, ये पार्टी से बोलो या वो पार्टी से बोलो, उनके बारे में आपकी क्या राय है? किसके ताल्लुक से? उम्मीदवारों के ताल्लुक से। उम्मीदवार तो देखो 7 नंबर वार्ड में ऐसा है कि भाई ये शेख आसिफ जो इस्लाम पार्टी से है, उसके उम्मीदवारों की ठीक ठाक अच्छी पोजीशन है और उन्हीं को चुन के भी देना चाहिए। आसिफ साहब हम वक्त सरगर्मी में रहते हैं और उनके जो कैंडिडेट है, कारपोरेटर है, वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक से टचिंग में रहते हैं। और जो इसके पहले जो उम्मीदवार थे, जो नगर सेवक थे, जो चुन कर आए थे, उनके बारे में आप क्या? वो लोग का तो ऐसा है कि अब अगर किसी अनजान शख्स के पीछे, या जो बच्चे 10 साल के थे, अगर उनके सामने आके खड़े हो जाएं तो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। 8 साल हो गया पिछले चुनाव को, 2017 में हुआ था, उसके बाद से आज तक वो लोग वार्ड में कहीं भी नज़र नहीं आए। अब 8 साल के बाद आवाम के बीच में आए और वोट मांग रहे हैं। फिर भी बीच में कभी ना कभी तो आवाम के कुछ ना कुछ तो काम आए होंगे वो पार्टी के। नहीं भाई, आवाम के काम आना तो दूर के बात, अपन तो ये बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि किसी ने उनको देखा तक नहीं है। वार्ड के आवाम उनको नहीं जानती, आवाम नहीं जानती, बहुत दूर है वो लोग। भाइयों और बहनों, आसिफ साहब को वोट देकर कामयाब करे वार्ड नंबर 7, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अस्करेज में जबान ताते ही हैं, वैसे वो बोले तो कामयाब करे। जल्द से जल्द भाइयों और बहनों,
और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मालिक मुकादम। जैसे जो उम्मीदवार वार्ड के अंदर खड़े हुए आज, क्यों उन्हें वोट देना चाहिए, क्या वजह है? इसलिए कि वो काम करते हैं आसिफ साहब, और आसिफ साहब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रोड बनाए, गटर बनाए, लाइट लगाए और सब कुछ काम एक नंबर करते हैं। कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है और वार्ड नंबर 7 में जो कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार जो दिए उनके बारे में आपका क्या बोलना है? क्या बोलना है, वही आसिफ को लाना पड़ेगा, मुस्तकीम डिग्निटी को। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसे, क्या काम वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अब पतंग वाले तो कभी दिखते भी नहीं, इधर कौन है क्या है, कुछ ऐसा कोई वैसा दिखता ही नहीं है। इसके पहले तो पतंग वाले आपने जैसा बोला कि वो भी तो उम्मीदवार थे, वो कॉरपोरेटर थे, मतलब उन्होंने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किए है काम। अच्छा, हाँ और अभी जो नए उम्मीदवार आने वाले, आपको उनसे कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। देखो, उम्मीद पे दुनिया का है, मैं करे तो वाह, नहीं करे तो हमारा महिला तो यतीम ही है, कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। और भी हमारे साथ एक खाला आए हैं, सुनवाई नहीं रहती कोई चीज, क्या बोलना चाहेंगे? चाहे नल का, गटर का, कोई भी चीज, अच्छा, रोड का, तो अब कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, जो वार्ड में उम्मीदवार खड़े हैं वो अब आएंगे आपसे वोट मांगने, क्या बोलेंगे आप उनको? बोलेंगे नहीं, गटर साफ नहीं होते 2-2 महीना, गटर ये रोड नहीं बनती, नल में पानी सही नहीं आते। इसके पहले भी तो मतलब कॉर्पोरेटर थे ना वो वार्ड में, तो उनको नहीं बोला आप? सुनवाई नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं हम कि सुनवाई नहीं है। अच्छा, फिर अब जो कॉर्पोरेटर आएंगे आप उनको बोलेंगे फिर ये बात? हाँ बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, रोड बनाओ, गटर सही करो, नल का पानी प्राप्त करो।